हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज पियाजे की जो थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसका एक पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो कि आपकी स्टेजेस थी सारी, और आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें कि आपका स्कीमा आता है, एसिमिलेशन है, अडेप्टेशन है, अकोमोडेशन है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी टर्म्स रहती हैं ये, लेकिन आज एक मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इसको देखेंगे जो कि बिल्कुल रियल लाइफ का है। आज सुबह सुबह ही मतलब एक कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे वो एग्जांपल जो है माइंड में आया, तो देखेंगे आज उसको। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और ये क्या, ये काजू है, और इसी से समझेंगे आज हम सारी स्टोरी को। क्या एसिमिलेशन है, क्या आपका अकोमोडेशन है, सब कुछ समझेंगे। ट्विस्ट है कुछ। देखिए, अब आपकी जो है हमने स्टेजेस पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्यधारण। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सेशन रहेगा और समझ आएगा बढ़िया तरीके से, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसकी जो प्याजे हैं, इन्होंने कुछ 3 चीज़ों की और बात की है, जो कि आपका फर्स्ट क्या है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है? प्याजे कहते हैं कि भाई एक बच्चा जो है वो मैच्योरेशन के लेवल पर आने के बाद ही सीखता है। इन्होंने मतलब जो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है कि भाई हेरिडिटी जो है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, बच्चे की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसको इन्होंने स्टेजेस में बताया है। उसका मेन कारण क्या है कि ये इस फैक्टर को मानते हैं कि भाई बच्चा जो है जब तक किसी चीज़ को सीखने के लिए मेच्योर नहीं है, रेडी टू लर्न नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो मतलब मेंटली अपने कॉग्निशन के लेवल पर, तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते। ठीक है, अब आप छोटी क्लास के बच्चे को आप ABCD तो सिखा सकते हो, लेकिन उसको टेंसेस नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉग्निशन के लेवल पर इतना मेच्योर नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्टेजेस में बताया कि भाई इस स्टेज का बच्चा पर्टिकुलर इस काम को कर सकता है, इस स्टेज का बच्चा इस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, मतलब। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस। पियाजे की सारी थ्योरी इस बात पे बेस्ड है कि बच्चे जो हैं वो खाली नहीं है, बर्तन खाली बर्तन नहीं है वो, जिसमें आप कुछ भी भर दो उसके अंदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे बाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज उसके अंदर चीज़ें भर देता है, पियाजे कहते हैं नहीं, बच्चा क्या है, एक वैज्ञानिक है, बिल्कुल साइंटिस्ट है। मतलब इतने एक्सपेरिमेंट करता है वो, दुनिया जहान की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है दिन भर में, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से वो सीखता है। भाई आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए हाथ लगाने के लिए मना कर दो, भाई वहाँ पे आयरन रखा हुआ है, बोलो नहीं छूना बेटा, नहीं छूना उसको, गर्म है गर्म है गर्म है। एक स्टेज तक वो नहीं समझेगा इस चीज़ को, वो जा करके उसको छुएगा बकायदा। जैसे ही आप हटोगे वो छुएगा उसको, और तब उसको समझ में आएगा कि वो गर्म है। ठीक है, तो भाई प्याजे कहते हैं बच्चा जो है सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। जब तक वो उस गर्म चीज़ को हाथ लगाएगा, सब उसके सेंसेस उसको बताएंगे कि भाई नहीं छूना चाहिए था उसको, गर्म था वो। ठीक है, उसके बाद उसको समझ में आएगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। इसी तरीके से आगे चलकर स्टेजेस में वो अपने एक्सपीरियंस से बच्चा जो है वो सीखता है, और उसके साथ में एक सोशल इंटरेक्शन उसका थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, पूरा सोशल इंटरेक्शन पे उन्होंने बेस नहीं किया है बच्चे के डेवलपमेंट को। उसके बाद में आता है आपका इक्विलिब्रेशन, यानी कि क्या कहते हैं हम इसको, साम्य धारण या फिर संतुलन की अवस्था। बच्चा जब चीज़ें सीख लेता है तो उसके माइंड में क्या होता है, स्कीमा बन जाता है किसी चीज़ का। भाई आज बच्चे को आपने बता दिया ये एप्पल है, तो एप्पल एक रेड कलर का गोल ऑब्जेक्ट होता है, उसके माइंड में स्कीमा बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर वो एप्पल को देखता है और अगर उसका स्कीमा सही फिट हो जाता है कि हाँ भाई ये एप्पल ही है, तो क्या होगा, संतुलन होगा। अगर किसी रेड कलर की बॉल को देख करके कह देता है कि भाई ये तो एप्पल है, तो हम कहेंगे भाई एप्पल नहीं है, ये तो बॉल है। कहाँ क्या होगा, उसका जो इक्विलिब्रेशन है, साम्य धारण है, जो संतुलन है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा कि भाई मुझे तो लगा था ये एप्पल है लेकिन ये तो बॉल है। तो क्या होगा, वहाँ उसका साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रेशन जो है वो हट जाएगा, डिस इक्विलिब्रियम में वो आ जाएगा। और इसी से सारी स्टेजेस बनती है, जो आपकी एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, डिस इक्विलिब्रियम की वजह से ये आगे जो है आपकी आती हैं। तो स्कीमा क्या है समझेंगे इसको हम लोग, क्योंकि स्कीमा एक बहुत अच्छी टर्म है जिससे कि क्वेश्चन बनता है आपका प्याजे का। स्कीमा क्या है, आपका मानसिक संरचनाएं, यानी कि आपके दिमाग में फीड कुछ इन्फॉर्मेशंस, वो एक ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कुछ जानकारियाँ हो सकती है। पैटर्न ऑफ थॉट्स, यानी कुछ विचार हो सकते हैं। सेट ऑफ बिलीव्स, यानी कि कुछ तथ्य, कुछ आपके जो आपके मूल्य हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है जो आपके माइंड में जिसकी एक इमेज बनी हुई है। भाई आप चीज़ को देख करके, अगर आप मतलब इस फ़ोन को देख करके पहचान पा रहे हो कि ये फ़ोन है, तो आपके माइंड में क्या है, इसकी एक इमेज बनी हुई है, एक स्कीमा बना हुआ है कि भाई ये फ़ोन है। ठीक है, तो कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स, जैसे गाड़ी को देख करके आप कहोगे कि गाड़ी है, आपके माइंड में अगर कोई नाम आता है, उसकी पिक्चर आपके आंखों के सामने आ जाती है, दैट मीन्स उसका स्कीमा है आपके माइंड में। तो एक ऐसी मानसिक संरचना जो
विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने हेतु विद्यमान होती है, यानी कि एक मानसिक संरचना जो कि सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए विद्यमान रहती है। तो वो क्या है, आपकी स्कीमा है। भाई आप जाएंगे, जैसे कि अगर आप जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो आपके माइंड में पिज़्ज़ा का स्कीमा है कि भाई वो ऐसा आएगा, टेस्ट में ऐसा होगा। ऐसे अगर आप जाकर के वहाँ मेन्यू में देखते हैं कोई अननोन डिश है जो आपने कभी खाई नहीं है, उसको आप देखेंगे, ऑर्डर करेंगे, उसका स्कीमा नहीं है आपके माइंड में। जब तक वो आपके सामने नहीं आ जाती आपके माइंड में, आप उसकी पिक्चर नहीं बना सकते, ना ही उसका टेस्ट जो है आप मतलब सोच सकते हो कि कैसी होगी टेस्ट में, क्योंकि उसका स्कीमा नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्कीमा। उसके बाद में बात करते हैं आपका जो ये प्रोसेस है एक पूरा, एसिमिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, न्यू सिचुएशन आती है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, रिकमेंडेशन क्या होता है। तो आज एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। सुबह सुबह मैं किचन में काम कर रही थी जैसे अपना, तो मैं ये गार्लिक जो है वो पील कर रही थी। ठीक है, लहसुन को मैं छिल रही थी। तो मेरा बेटा है, उसको क्या है, काजू खाने का काफ़ी शौक है। वो उठ करके आया है और मुझसे अचानक कहने लगा, वाह मम्मा आप मतलब काजू, तो मुझे भी काजू खाना है। तो एकदम से आज मुझे टॉपिक पढ़ाना था और मेरे माइंड में एकदम से आया कि अरे लहसुन को काजू समझ रहा है। तो उसके माइंड में क्या है, काजू का ये स्कीमा है। भाई काजू एक इस तरह की चीज़ है जो दिखती है, ये सेम कलर है, सेम कलर आपका लहसुन का भी होता है, शेप भी कुछ सेम होती है। तो उसने सोचा कि भाई ये क्या है, काजू है, इसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, क्योंकि काजू का स्कीमा बच्चे के माइंड में बना हुआ है, मेरे बच्चे के माइंड में, कि काजू ऐसा दिखता है। और उसने लहसुन को देखकर भी प्याज मतलब काजू कहा। इसका मतलब एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात किया उसने। जो एक नई चीज़ देखी उसने, इंफॉर्मेशन देखी, उसको क्या किया उसने, आत्मसात किया, यानी कि एसिमिलेट कर लिया अपने अंदर कि भाई ये भी क्या है, काजू है। किस बेसिस पे, कि भाई इसका कलर सेम है और दिखने में भी बिल्कुल काजू दिख रहा है। कुछ चेंज नहीं हुआ उसकी स्कीमा में, कोई उसकी नॉलेज में नई नॉलेज ऐड नहीं हुई। अब वो इक्विलिब्रियम में है, उसको लग रहा है ये काजू है, मतलब वो संतुलन में, उसके माइंड में ये चीज़ है, वो संतुलन में है बिल्कुल। ठीक है, अब एक नई सिचुएशन क्या आई, मैंने उसको बोला कि बेटा ये काजू नहीं है, ये तो लहसुन है। तो बोला मम्मा लहसुन क्या होता है। मैं बोला ये लहसुन होता है, ये काजू नहीं है, खाने का चीज़ नहीं है। अब वहाँ क्या होगा, उसके माइंड में आएगा डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि असंतुलन आएगा कि भाई ये तो बिल्कुल काजू जैसा दिखता है और ये लहसुन कैसे हो सकता है, ये क्या नया बला है लहसुन। यहाँ होगा डिसइक्विलिब्रियम। अब मैं उसको बताऊंगी कि बेटा लहसुन क्या होता है, लहसुन देखो ऐसा होता है, ये तो इस तरीके का दिखता है, ऐसे बंद होता है, फिर हम इसको ऐसे करके पील करते हैं, फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ये आपका काजू नहीं है। फिर भी उसको यकीन नहीं हुआ, उसने मेरे हाथ से लिया है, उसको अपनी टंग पे लगा करके टेस्ट किया, बोलता नो 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 मम्मा ये तो मतलब कैशू नहीं है। मैं यस बेटा ये कैशू नहीं है। तो अब उसने क्या किया है, उसने अपने स्कीमा को चेंज किया है कि भाई हर ऐसी दिखने वाली चीज़ जो है वो काजू नहीं होती है, वो लहसुन भी हो सकती है। अब उसने क्या किया है, अकोमोडेशन किया है, यानी कि उसने नई नॉलेज को ऐड किया है अपने प्राइवेट, जो पहला उसका स्कीमा था उसको चेंज किया है कि भाई हर ऐसी चीज़ जो है वो मतलब काजू नहीं होती है। उसने सोचा कि भाई अब ये चीज़ जो है उसके सामने आएगी तो ये काजू भी होता है, ऐसा लहसुन भी होता है। डिफरेंसेस किस बेसिस पे किया उसने, कि भाई टेस्ट में भी अलग है, छीलने के बेसिस पे अलग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब उसको इन दोनों चीज़ों में जो अंतर समझ में आया वो आपका क्या हुआ, अकोमोडेशन हुआ। उसने एक नई नॉलेज को ऐड किया पुरानी नॉलेज में, मॉडिफाई किया अपने पुराने स्कीमा को, एक नया स्कीमा बनाया कि लहसुन अलग होता है और प्याज ये काजू अलग होता है। तो बिल्कुल रियल लाइफ का ये एग्जाम्पल आज मेरे सामने आया, मैं पढ़ाने वाली थी आज ये, और आज सुबह सुबह ये हुआ। अब इक्विलिब्रेशन को थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। क्या है इक्विलिब्रेशन, अकर व्हेन अ चाइल्ड स्कीमा कैन डील विद मोस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू एसिमिलेशन। यानी कि इक्विलिब्रेशन क्या होता है, जब बच्चा एक नई इन्फॉर्मेशन को देखता है एसिमिलेशन के थ्रू, और क्या होता है वो उस चीज़ को क्या करता है, उसके साथ वो मैच कर जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे बच्चे ने मेरे ने लहसुन देखा, उसने सोचा ये काजू है, भाई उसकी इन्फॉर्मेशन मैच कर गई अपने हिसाब से कि भाई ठीक है ये काजू ही है। ठीक है, बट एन अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अकर व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी फिटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब उसके लिए क्या हुआ, अनप्लेजेंट क्या था, जब मैंने उसको बोला कि भाई ये बेटा काजू नहीं है लहसुन है, तब उसको लगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो काजू ही है, ये तो लहसुन नहीं हो सकता। तो ये अनप्लेजेंट स्टेट जो होगी, जब उसके माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई ये लहसुन कैसे हो सकता है, वो क्या होगा, आपका डिसइक्विलिब्रियम होगा, असाम्य धारण, या फिर उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, संतुलन कह सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट कह सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना, असंतुलन से संतुलन की तरफ जाना, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना ही आपका क्या होता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का आपका जो प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है।
तो एसिमिलेशन क्या है हमारा, जैसा कि हमने समझा, विच इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन, यानी कि जब हम अपनी पुराने स्कीमा को यूज़ करते हैं नई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या नई सिचुएशन को देखने के लिए। जैसे कि काजू वाले स्कीमा को यूज़ किया मेरे बच्चे ने लहसुन को देखने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो एसिमिलेशन होगा आपका, यानी प्रीवियस नॉलेज में एक नई नॉलेज ऐड कर लेना। क्या होगा आपका, एसिमिलेशन होगा। कुछ भी चेंज नहीं किया है यहाँ पर, एज इट इज़ ऐड कर लिया है, ठीक है, यानी उसका ये सोचना लहसुन के बारे में कि ये काजू है, यही उसका एसिमिलेशन है आपका, ठीक है। अकोमोडेशन क्या है आपका, दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क। अब जो उसका काजू वाला स्कीमा है वो लहसुन पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, नीड्स टू बी चेंज टू डील विद न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। अब नए ऑब्जेक्ट के साथ डील करने के लिए उसको एक नया स्कीमा बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, वो उसके साथ काम नहीं कर रहा है, जो वो लहसुन को काजू बता रहा है वो चीज़ काम नहीं कर रहा है, तो एक नया ऑब्जेक्ट के लिए, नई सिचुएशन के लिए एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा हमें। उस सिचुएशन के लिए नई समझ बनानी पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे हम, अकोमोडेशन कहेंगे, यानी कि समायोजन कहेंगे। मॉडिफाई द प्रीवियस स्कीमा, अब हम उसको मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, एक नया स्कीमा बनाएगा बच्चा कि भाई ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों हो गया आपका। तो ये था आपका एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और प्याजे के तो मतलब रूल्स ऐसे हैं कि आप डेली लाइफ में अगर बच्चों को ऑब्जर्व भी करोगे ना तो भी समझ में आ जाएगी कि हाँ कितने हद तक सच हैं सारी चीज़ें, कितने हद तक जो है स्कीमाज हमारे माइंड में बनते हैं, कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होती है। और ये सिर्फ बच्चे के लेवल पे नहीं, हम बड़ों के साथ भी होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो चीज़ें होती है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है कुछ टाइम के लिए, और फिर हम अपने स्कीमा में चेंज करते हैं कि ये चीज़ ऐसे भी होती है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो कि सीटेट की या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्याजे तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।